अगर चाहते तो भाग सकते थे, अगर चाहते तो कोर्ट मैरिज कर सकते थे, लेकिन ये प्लान इनको रास नहीं आया और दे दिया बहुत ही खौफनाक वारदात को अंजाम। खबर उत्तर प्रदेश के बस्ती से है, जहां पर मात्र 7 दिन शादी को हुआ था और रुखसाना ने अपने प्रेमी रिंकू कन्नौजिया के साथ मिल करके अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि विपरीत काम करने लगती है। उसका ये एग्जाम्पल है। अच्छा खासा शादी हुआ था अनीस के साथ में। ये खबर बस्ती से है, जहां पर एक नई नवेली दुल्हन जिसने 7 दिन के अंदर ही अपने प्रेमी के साथ मिल करके पति को मौत के घाट उतारवा दिया। रुखसाना और रिंकू कन्नौजिया दोनों का आपस में पहले से संबंध था, दोनों आपस में शादी नहीं कर पाए। तो रुखसाना ने एक योजना बनाई और ये जो है अपने ससुराल से अपने मायके चली गई और वहाँ मायके जा कर के अपने प्रेमी रिंकू कन्नौजिया को भेजा कि हमारे घर पर जाओ, हमारे पति को बुलाओ बाहर और उनसे रास्ता पूछो और उसी वक्त उसे गोली मार देना। प्रेम की आग में जल रही ये महिला समझ नहीं पा रही थी कि इसका अच्छा खासा घर है, अच्छी खासी शादी हुई है और इस तरीके से इस वारदात को अंजाम देने के बारे में इसने सोच लिया। रिंकू कन्नौजिया जब रुखसाना अपने घर पर नहीं थी, योजना के अनुसार रिंकू कन्नौजिया गया और इनके पति को बाहर बुलाया और गोली मार दिया। बाद में उसको अयोध्या मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहाँ पर उसने अपना दम तोड़ दिया। और इनको लगा था कि किसी को पता नहीं चलेगा कि अगर मैं मायके चली जाऊंगी तो तत्काल जो है पुलिस ने सभी का फ़ोन सर्विलांस पर लगाया तो पता चला कि रुखसाना का रिंकू कन्नौजिया से पहले अफेयर था और सारी योजना इनकी बनाई हुई है। अब इनकी पूरी ज़िंदगी सलाखों के पीछे बीतेगी। जैसा मैंने बताया कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, अगर ये लोग चाहते तो भाग सकते थे, लोग चाहते तो कोर्ट मैरिज कर लेते, लेकिन आखिरकार एक मासूम को मौत के घाट क्यों उतार दिया? उसका गुनाह क्या था? उसकी गलती क्या थी? अगर पहले से किसी से संबंध था तो शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। बहुत सारे अपराध इसी वजह से हो रहे हैं कि कुछ महिलाओं के शादी से पहले संबंध जो है बाद में पतियों के मौत का कारण बन रहे हैं। देखिए, कल शाम में लगभग 7 बजे के आसपास एक सूचना हम लोगों को थाना परशुरामपुर क्षेत्र में मिली थी, जिसमें कि एक व्यक्ति जो है वो घायल अवस्था में अपने घर से थोड़ी दूर पे पड़ा हुआ है। उसको अस्पताल ले जाया गया, तत्पश्चात उसको अयोध्या के मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया, जहां उसकी दुखद मृत्यु हो गई। इलाज के दौरान पता चला कि उसको गोली लगी है। इस सूचना पे हम सभी लोग वहाँ मौके पे पहुंचे। हमारी फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड सभी ने मुआयना किया और मृतक जो है वो अनीस नाम का व्यक्ति था, जिसकी शादी अभी 13 तारीख को ही हुई थी इसी महीने। और इसमें प्रकरण पूरा ये निकल के आया कि इस महिला की, जो उसकी पत्नी थी, उसके पहले ही एक व्यक्ति रिंकू कन्नौजिया, जो कि थाना गौर क्षेत्र का रहने वाला है, उससे संबंधित थे। जब इन लोगों की शादी नहीं हो पाई तो उसके बाद इन लोगों ने प्लान बनाया कि जो पति है अनीस, उसकी हत्या कर दी जाए। इसी क्रम में प्रायोजित ढंग से परसों जो है वो महिला रुखसाना जो है वो चली गई अपने ननिहाल। उसके बाद ये जो रिंकू कन्नौजिया है ये घर पर आया अनीस के, और रास्ता पूछने के बहाने उसको घर से बाहर बुलाया, जहां उसको उसने गोली मार दी। इस सूचना पे बहुत ही तत्परता से हम लोगों ने काम किया। हमारी जो एसओजी टीम है, थाना परशुरामपुर की पुलिस है, सभी लोगों ने बहुत तेजी से काम करते हुए 2 घंटे के अंदर ही जो अभियुक्त है रिंकू कन्नौजिया और जो उसका साथी है शिवा, उन दोनों को, प्लस जो इस पूरे षड्यंत्र की जो मेन रचयिता है रुखसाना, जो उसकी पत्नी है मृतक की, उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके पास से जो आला कत्ल है वो भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। इन तीनों लोगों को माननीय न्यायालय के सामने ले जाके जो उचित विधिक कार्रवाई है वो कराई जा रही है। कब से इन लोगों का प्रेम इन लोगों का काफी 3-4 साल से इन लोगों के बीच में चल रहा था, और शादी होने के बाद ये इस प्लान पे काम करने लगे कि अब इसको, जो पति है, उसकी हत्या कर दी जाए। ये जो प्लानिंग कहाँ पे किए थे? प्लानिंग तो देखिए लगातार इन लोगों के बीच में फोन से बात हो रही थी, और प्लस जो ये महिला है रुखसाना, उसका ननिहाल भी उसी गांव में है जिसमें ये अभियुक्त जहाँ का ही है। तो ये लोग वैसे भी संपर्क में रहते थे, नियमित रूप से मिलते जुलते थे। ठीक है, थैंक यू।